जब पुलिस वाले वीडीजी को पीट रहे थे, क्या उन्हें सुरजीत सिंह और प्रीतम सिंह जी की याद नहीं आई? 24 अगस्त 1996 को जब आतंकवादियों से वह लोहा ले रहे थे, तब सुरजीत सिंह अपने 3 बच्चों को अनाथ छोड़ गए और प्रीतम सिंह जी, उनकी आयु सिर्फ 20 साल की थी। ये भी तो वीडीजी थे। क्या उन्हें राजेंद्र सिंह जी की याद नहीं आई, जिन्होंने 11 जनवरी 1998 को अपने गांव पर आतंकवादी हमले में उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, अपने लोगों के लिए गोलियां खाई। तब उनकी उम्र महज 26 वर्ष की थी। अपने देश के लिए बलिदान हो गए, मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। क्या उन्हें याद नहीं आया मई 1998 की वो घटना जब भागवा मैचल में कई लोगों पर हमला किया गया, जिसमें से वीडीजी मेंबर्स भी थे? क्या उन्हें याद नहीं आया 19 और 20 जून 1999 का वो नरसंहार, जिसमें आतंकवादियों ने 7 महिलाएं समेत 15 निर्दोष ग्रामीणों को मार डाला था? और ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने हथियार उठाए थे। वो वीडीजी थे, उन्होंने अपने गांव की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। क्या उन्हें मनोहर सिंह याद नहीं आए, जिन्होंने 2 जुलाई 1997 को आतंकवादियों से लड़ते लड़ते जो बलिदान हो गए? भारत भूषण याद नहीं आए, जिन्होंने 2004 में जिनको आतंकवादियों ने किडनैप किया और 6 महीने के बाद उनकी लाश एक नाले से बरामद हुई? वो याद नहीं आई उनको? क्या उन्हें इन सब लोगों का बलिदान याद नहीं आया जो वीडीजी थे, विलेज डिफेंस कमेटीज के लिए, जिन्होंने अपने हथियार उठाए थे और आज भी गांव में वो अपने बच्चों की शांति के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हथियार उठाए? व्यूअर्स, जिन लोगों ने आतंकवादियों की गोलियों से डटकर लड़ाई की, आज उनके वारिसों को पुलिस चौकी में लाठियों से लड़ना पड़ रहा है। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स, मैं हूं अमित। व्यूअर्स, आज का जो ये वीडियो है बड़े दुखी और भारी मन से आपके सामने लाना पड़ रहा है। पिछले दिनों आप सबकी जानकारी में है कि किस तरीके से एक वीडीजी मेंबर को मारा गया, पीटा गया पुलिस चौकी में ही। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि डोडा आतंकवाद से सबसे ज्यादा जूझता हुआ एक जिला रहा है। यहां कभी रातें खामोश नहीं होती थी क्योंकि गोलियों की आवाजें गूंजती रहती थी। इन्हीं हालातों में सरकार ने विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया, जिन्हें आज हम वीडीजी भी कहते हैं। गांव के हर बहादुर व्यक्ति ने बंदूक उठाई ताकि वे अपने मां, बहन, बेटी, बच्चों की आतंकवादियों से सुरक्षा कर सके। लेकिन डोडा में पिछले दिनों एक हैरान कर देने वाला वाक्य और हमें देखने को मिला, दृश्य देखने को मिला। यहां आतंकवादियों ने नहीं बल्कि पुलिस चौकी में पुलिस वालों ने एक वीडीजी के सदस्य को पीट डाला। नाम है बलवीर सिंह मनहास। 14 अगस्त की रात जब बलवीर सिंह मनहास जी कुछ संदिग्ध गतिविधि देखते हैं अपने गांव के आसपास में, वे हवा में 2 फायर करते हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ की गई इस चौकसी के लिए उन्हें बुलाया जाता है चौकी में, लेकिन सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पीटा जाता है। और इतनी बुरे तरीके से पीटा जाता है पुलिस कर्मियों द्वारा कि उन्हें अपना इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, हॉस्पिटल आना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए। अब सवाल यह है, जब पुलिस वाले वीडीजी को पीट रहे थे, क्या उन्हें सुरजीत सिंह और प्रीतम सिंह जी की याद नहीं आई? 24 अगस्त 1996 को जब आतंकवादियों से वह लोहा ले रहे थे, तब सुरजीत सिंह अपने 3 बच्चों को अनाथ छोड़ गए और प्रीतम सिंह जी, उनकी आयु सिर्फ 20 साल की थी। ये भी तो वीडीजी थे, मातृभूमि के लिए बलिदान हुए। क्या उन्हें राजेंद्र सिंह जी की याद नहीं आई, जिन्होंने 11 जनवरी 1998 को अपने गांव पर आतंकवादी हमले में उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, अपने लोगों के लिए गोलियां खाई? तब उनकी उम्र महज 26 वर्ष की थी। अपने देश के लिए बलिदान हो गए, मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। क्या उन्हें याद नहीं आया मई 1998 की वो घटना जब भागवा मैचल में कई लोगों पर हमला किया गया, जिसमें से वीडीजी मेंबर्स भी थे? अगले दिन जब उनका अंतिम संस्कार करना था, तब उसमें से संसार सिंह, प्रभात सिंह, कृष्ण सिंह, शोभनाथ जी, चरणदास जी, इन सब लोगों को शहीद कर दिया गया, बलिदान कर दिए। इन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए मातृभूमि के लिए। क्या उन्हें याद नहीं आया 19 और 20 जून 1999 का वो नरसंहार, जिसमें आतंकवादियों ने 7 महिलाएं समेत 15 निर्दोष ग्रामीणों को मार डाला था? और ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने हथियार उठाए थे। वो वीडीजी थे, उन्होंने अपने गांव की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। क्या उन्हें मनोहर सिंह याद नहीं आए, जिन्होंने 2 जुलाई 1997 को आतंकवादियों से लड़ते लड़ते जो बलिदान हो गए? भारत भूषण याद नहीं आए, जिन्होंने 2004 में जिनको आतंकवादियों ने किडनैप किया और 6 महीने के बाद उनकी लाश एक नाले से बरामद हुई? वो याद नहीं आई उनको? क्या उन्हें इन सब लोगों का बलिदान याद नहीं आया जो वीडीजी थे, विलेज डिफेंस कमेटीज के लिए, जिन्होंने अपने हथियार उठाए थे और आज भी गांव में वो अपने बच्चों की शांति के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हथियार उठाए?
व्यूअर्स, जिन लोगों ने आतंकवादियों की गोलियों से डटकर लड़ाई की, आज उनके वारिसों को पुलिस चौकी में लाठियों से लड़ना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने कार्रवाई की है, लेकिन एक कांस्टेबल निलंबित भी किया है, डीएसपी पर जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ कार्रवाई का सवाल नहीं है, यह सवाल है सम्मान का, यह सवाल है स्मृति का, यह सवाल है उस विरासत का जिसे विलेज डिफेंस कमेटीज या वीडीजी सदस्यों ने अपने खून से लिखा है। और आज जब बलबीर सिंह मन्हास जी पूछते हैं कि वीडीजी बनाने का क्या फायदा, अगर अपनी ड्यूटी निभाते हुए या ड्यूटी निभाते समय अगर पुलिस चौकी में उसके बाद उनको पीटा जाए, तो क्या यह सवाल सिर्फ बलबीर सिंह मन्हास का नहीं है? यह सवाल उन हर हजार परिवारों का है जिन्होंने अपने बेटे इस मातृभूमि के बलिदान में खोए हैं। और विलेज डिफेंस कमेटीज हमारे इस रक्षा कवच की पहली लेयर हैं। आतंकवाद पे सही नकेल लगाने वाले विलेज डिफेंस कमेटीज के लोग थे। जब सामूहिक हत्याकांड रुक नहीं रहे थे, तो जिन्होंने वो नकेल कसी थी आतंकवाद के उस समय, वो विलेज डिफेंस कमेटीज के लोग थे, विलेज डिफेंस के वीडीजीज के लोग थे, जो पूरी रात को जग जग कर पहरा देते थे और आतंकवादियों को अपने गांव में घुसने नहीं देते थे। और जिस जगह एनकाउंटर होते थे तो कई लोगों ने अपना बलिदान इस मातृभूमि, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, इस राष्ट्रभक्त समाज ने दिया है। जो देशद्रोही और गद्दार और राष्ट्र के प्रति जो लोग खड़े होते हैं, हथियार उठाते हैं, उनको मौत के घाट उतारा इन लोगों ने। और आज इन्हीं को अपनी राष्ट्रभक्ति और अपनी ड्यूटी का सबूत देना पड़ रहा है। यह तो बहुत चिंताजनक विषय है जिस पे पूर्ण समाज को, सभी समाज को इकट्ठे होकर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।